यार इतना प्रॉब्लम है ना, क्या बताऊं मैं। अरे क्या हो गया आसिफ सर, इतना परेशान क्यों हो? अरे विजय सर, बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतना प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं। अरे बिजनेस स्टार्ट किया तो खुशी मनाओ, दुख क्यों मना रहे हो? विजय सर, बात यहाँ पे ये है कि खुशी नहीं मना सकता, मुझे गम ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें मैंने इक्विपमेंट परचेस किए। अब मेरे पास उसके बिल है। अब ठीक है। बिल से ऐसा हो गया कि फाइल सब भर चुकी है। अच्छा। अब वो सब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए अभी मुझे टैली में उसको मेंटेन करना सही होगा। बात है। तो अभी टैली में मेंटेन करने के लिए मुझे तो नहीं आता है। अच्छा। तो मैं जैसे कि कुछ अकाउंटेंट लोगों से मैंने मिला, उनसे मैंने बात की। तो लेकिन वो फ्रेशर हैं, उन्हें अच्छा। वो नहीं समझ में आ रही जो मेरी बातें हैं, जो मैं चाहता हूँ किस तरीके से मेंटेन करना है, वो उन्हें ज़रा भी नहीं जम रहा है। हाँ और हाँ। जो एक्सपीरियंस है जिन्हें अच्छा, वो काफ़ी चार्ज ये कर रहे हैं। तो ज़्यादा चार्ज करेंगे तो मेरे तो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मैं सही कैसे बात है। पे कर पाऊँगा उनको। सही बात है, सही बात है। तो आपने अपने बिजनेस में एआई नहीं लाया क्या? नहीं, मुझे एआई के बारे में आइडिया नहीं है। एआई में ऐसा एआई मुझे काम करके दे सकता है? 100%। अभी तो अकाउंट्स में एआई इतना ज़्यादा इनरोल हो चुका है कि आपका अकाउंटेंट का पूरा काम एआई ही कर रहा है। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना होगा या मेरा काम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा? पूरा ऑटोमेटिक होगा, बस आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, बाकी सारा काम अपने आप होगा। तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं किस तरीके से ये होगा प्रोसेस पूरा स्टेप हाँ बाय हाँ, स्टेप? मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं अपने बिजनेस में ऑलरेडी उस एआई को यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सारा काम ऑटोमेट हो चुका है। तो फिर मुझे जल्दी से बताइए ना, काफ़ी परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। अरे 2 मिनट का काम है, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप अपने बिजनेस में एआई को यूज़ करके अपने पूरे अकाउंटिंग के काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर चाहे आपको आपके बैंक के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना हो, चाहे परचेस के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना हो, या तो फिर चाहे आपको आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना हो, स्टॉक आइटम क्रिएशन हो या तो फिर लेजर क्रिएशन हो, ये सब कुछ अपने आप होगा। फिर अगर आप एक अकाउंटेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, ये टैक्स प्रैक्टिशनर हो और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, या तो फिर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चलाना चाहते हो, जहां पे अकाउंटेंट सिर्फ चेकिंग का काम करे, बाकी सारा डेटा एंट्री का काम अपने आप हो। सो अगर आप भी यही सब कुछ चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस में एआई को लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए आसिफ सर, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने विजिट किया है suveet.io की इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करिए। अब यहाँ पे क्या क्या काम होता है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको फीचर का ऑप्शन दिख रहा है ना। यहाँ पे फीचर वाले जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं। पहला तो डेटा एंट्री को पूरा ऑटोमेट किया जा रहा है, दूसरा बैंक रिकंसिलेशन किया जा रहा है और तीसरा सुवीत चैट का हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है, मतलब अगर आप एक सीए हो या तो फिर टैक्स प्रैक्टिशनर हो, बहुत सारे कंपनीज को मैनेज करते हो, तो वहाँ पे आपको इस फीचर को यूज़ करना है। अब सुवीत आपके लिए क्या क्या करेगा ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे सुवीत की तरफ से हमें एक फीचर मिलता है जो है ट्रायल का। अब आप सुवीत को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने से पहले या सुवीत को पैसा देने से पहले इसका 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं, और ये 7 दिन के ट्रायल में आप सुवीत के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड प्लान लिखा गया और इसी के नीचे आपको 7 डेज का ट्रायल देखने के लिए मिल रहा है। इस 7 डे के ट्रायल में आप सब कुछ जो भी आपका 5 महीने का काम बचा हुआ है वो सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं, और आगे फ्यूचर में पूरा काम सुवीत पे छोड़ दीजिए और बिजनेस के ऊपर फोकस करिए। अब हम एक काम करते हैं, मैं अपने बिजनेस में तो सुवीत को यूज कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बिजनेस में सुवीत को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पूरे परचेस के बिल्स को टैली में ऐड कर सकते हैं, और वो भी कुछ क्लिक्स की मदद से। तो इसके लिए मैं मुझे यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। मैंने अपना ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ था, तो मेरा स्क्रीन डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा और आपसे भी एक सवाल करूंगा कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। अब मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी चीज़ें इक्विपमेंट मैंने परचेस किए, अब उसमें मेरे बैंक ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो मेरा मेन सबसे पहला प्रॉब्लम है कि बैंक ट्रांजैक्शन की जो प्रॉब्लम है, पहले आप उसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिए, वो भी एआई के थ्रू ही है। यस। क्या आपके पास आपके बैंक ट्रांजैक्शन का पीडीएफ है? यस, पीडीएफ अवेलेबल है मेरे मेल पे। ठीक है, तो बस उस मेल को आपको डाउनलोड करना है और बाकी काम सुवीत अपने आप करेगा। सो ये कैसे होगा, तो अभी इसके लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए सुवीत लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा एंट्री का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, डेटा एंट्री ऑटोमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। इस वाले फीचर पे आप क्लिक कर दीजिए।
जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको बल्क अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है और सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है बैंकिंग का। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा उस बैंक स्टेटमेंट को आपको आपके सिस्टम में डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इस बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब मैंने ऑलरेडी अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे काम करके रखा हुआ था। अब नया बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप अपने एक्सेल के बैंक स्टेटमेंट को, पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट को या तो फिर स्कैन किए हुए कॉपी को भी अपलोड करके सुविध से काम करा सकते हैं। ग्रेट। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले सुविध को डाउनलोड करना है। सुविध का एक कनेक्टर आता है जो आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी लेजर्स आपने सुविध के अंदर बनाए थे वो सारे लेजर जो है वो सुविध में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी बैंक में आपको काम करना है, क्योंकि हमारा डेटा जो है टैली का अब सुविध के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो जो हमारे टैली के लेजर्स थे वो सारे यहाँ पे दिखने शुरू हो चुके हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे HDFC का लेजर है, ICICI का लेजर है। तो जिस भी बैंक में आप काम करना चाहते हैं उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का एक ऑप्शन दिख जाएगा, जहां पे आप एक्सेल, पीडीएफ या तो फिर स्कैन कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। मेरी केस में मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा था, तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं। जैसे आप अपने पीडीएफ को अपलोड करेंगे, सुविध जो है अपने आप इस चीज को एनालाइज करेगा और आपके सामने कुछ ही मिनटों में ये डेटा आ जाएगा। वाह। अब सुविध में आपको एक छोटा सा काम करना होता है जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे या तो फिर रूल क्रिएशन कहेंगे। अब रूल क्या होता है कि हमने किसी चीज को गाइड कर दिया कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रूल क्रिएट करके रखा है कि जब भी मेरे बैंक ट्रांजेक्शन में मुझे रेजर पे ऐसा वर्ड दिखाई दे तो ये ट्रांजेक्शन जो है अपने आप मेरे सेल्स के लेजर में एडजस्ट होना चाहिए। मतलब आगे चल के आप किसी पार्टी को या रिपीटिव ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं और सेम पार्टी को पेमेंट हो रहा है या सेम जगह से पैसा आ रहा है, तो उस केस में बस आपको मेंशन करना है अगर मेरे बैंक के नरेशन में ये कुछ लिख के आ रहा है तो इसके अगेंस्ट में कौन सा लेजर असाइन होना चाहिए। अब ये होगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको लीस्ट ऑफ रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। ऊपर ही आपको यहाँ पे क्रिएट रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके नीचे लीस्ट ऑफ रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैंने रूल तो क्रिएट करके रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लीस्ट ऑफ रूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या मेंशन किया कि अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में रेजर पे कहीं पे भी लिख के आ जाए तो मेरा अपने आप जो है वो सेल्स का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं रेजर पे, है ना, जो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा शब्द भी नहीं लिखा, मैंने बस रेजर पे लिख दिया, रेजर लिख दिया। बाकी उसने अपने आप जो है जहाँ जहाँ पे रेजर पे है वहाँ पे हर जगह पे स्किल कोर्स का ये जो मेरा लेजर है, सेल्स का लेजर है, वो आ गया। अब करना क्या है, आपको जितने लेजर्स आपने रिकंसाइल किए उन सारे लेजर्स को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और सेंड टू टैली वाले बटन पे क्लिक करना है। बस आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हो, फिर चाहे वो 100 हो, 200 या 1000 हो, वो सारे ट्रांजेक्शन कुछ ही मिनटों में टैली में ऐड हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे ये बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रिपीटिव टास्क में फंस जाते हैं। वो हर दिन आके अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर रहे हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर रहे हैं, जिसे पोस्ट करने में उनके दिन का 2-3 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। फिर बाकी का टाइम एक एक ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल करने में चला जाता है। और ये सब कुछ काम AI की मदद से सिर्फ 5 मिनट में होने वाला है। एक बार आपने अपने सुविध में लेजर्स के रूल सेट कर दिए तो बस आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, सुविध में अपलोड करना है, क्लिक करना है और लीजिए आपका टैली में जो है वो ट्रांजेक्शन बुक हो गया। विजय सर, मेरा एक और डाउट है, एक और प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी इतने सारे प्रॉब्लम तो अभी आपने सॉल्व कर दिए, एक और अगर मैं आपको टास्क दूं क्या आप कर पाएंगे वो? हाँ बताइए, हम सब कुछ कर लेंगे। जैसे अभी आपने मुझे बैंक ट्रांजैक्शन का करके बताया, वैसे मेरे पास में परचेस के भी ट्रांजैक्शन है, सेल्स के भी है और स्टॉक आइटम भी है, तो क्या वो प्रॉब्लम भी है सुविध AI सॉल्व कर सकता है? 100%। सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, अकाउंटेंट जो भी काम करता है वो सारे काम सुविध कर लेता है। ओके। जैसे परचेज ट्रांजैक्शन बोलिए या तो फिर सेल्स रिटर्न बोलिए, परचेस रिटर्न बोलिए, अगर आपको लेजर क्रिएट करने हैं तो लेजर क्रिएशन हो जाता है, स्टॉक आइटम क्रिएशन हो जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये कैसे होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहीं पे देखिए बल्क अपलोड में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बैंकिंग का, सेल्स का, परचेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, जर्नल एंट्री, लेजर क्रिएशन और स्टॉक आइटम। अब हम एक काम करते हैं, आपने मुझे कहा था कि आपके पास फाइल भर के बिल्स रेडी हो चुके हैं, तो कितने बिल्स रहेंगे वो, आपको क्या लगता है? 200-300?
कम से कम मेरे पास में 300 बिल्स हैं। 300 बिल्स है। 300 अब बिल्स इस हैं। 300 बिल्स में आपने जो स्टॉक आइटम बनाए हैं या आपके जो मटेरियल आपको बेचना है उसकी लिस्ट तो आपने रेडी करके रखी रहेगी। रेडी है। तो बस आपको क्या करना है, सुवीत में यहाँ पे देखिए आइटम वाले ऑप्शन पे हम आते हैं। जैसे आप स्टॉक आइटम वाले या आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में जो है एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये फाइल है एक एक्सेल का टेम्पलेट। इस टेम्पलेट की मदद से आपको क्या करना है कि जो भी आपके स्टॉक आइटम है उनको बस आपको इस लिस्ट में पेस्ट करना है। तो इसमें मुझे कोई फॉर्मूला वगैरह तो अप्लाई नहीं करना है? नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक सिंपल सा टेम्पलेट है जिसमें हमें स्टॉक आइटम को कॉपी पेस्ट करना है जो भी आपने बना के रखे हुए हैं। ओके, बस इतना कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। बस आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बाजू में अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड करना है। ये देखिए आपके सामने आपकी फाइल भी खुल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम है, डिस्क्रिप्शन है, अंडर ग्रुप है। जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स आप भरना चाहते हैं वो फील्ड्स आपको यहाँ पे भरनी है। और इस फाइल को सीधा यहीं पे देखिए अपलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे अपलोड करना है और ये सारे स्टॉक आइटम आपके टैली में क्रिएट हो जाएंगे। वाह विजय सर, आपने मतलब मुझे ऐसा सुविध एआई के बारे में बता दिया है कि ये मेरे काम को सेकंड्स में कर सकता है। सेकंड्स में कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के। और मुझे किसी अकाउंटेंट को पे भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। अब आपको बस अपने बिजनेस पे ध्यान रखना है, बाकी अकाउंटिंग जो है वो सुविध खुद ब खुद कर लेगा। वो आपने तो मेरे लिए एकदम ऐसा असिस्टेंट दे दिया है सुविध एआई, जिससे मुझे किसी अकाउंटेंट को जो मुझसे चार्ज मांग रहे थे मैं पे नहीं कर पा रहा था, ये मुझे जो है डेफिनेटली करके भी देगा और मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा ये। यस यस डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेंट की इससे जॉब चली जाएगी। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, चाहे वो अकाउंट डिपार्टमेंट का हो, सेल्स का हो या परचेज का हो, वो पर्सन जो हमारी कंपनी में काम कर रहा है अगर हम उसे नए फीचर्स देते हैं तो इसकी वजह से हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि सुविधा आ गया तो अकाउंटेंट का काम खत्म होने वाला है। एक्चुअली में अकाउंटेंट को बहुत सारे नए ऑप्शन सीखने का मौका मिलने वाला है। वो रिपीटिव टास्क से छूटने वाले, मतलब एक ही काम वो दिन भर करते बैठ रहे, इससे उनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका काम एक्यूरेसी के साथ होने वाला है। आपकी हेल्प करने के लिए एक एआई बैठा हुआ है ना। जैसे ऑफिस में हमारे साथ एक सीनियर बैठा होता है जिसको हम पूछते हैं सर ये सही है क्या, ये गलत हो गया क्या, सर इसको कैसे सुधारूं। ऐसा ही काम करने के लिए आपके पास एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके हर काम को खुद करके भी देगा और आपको हेल्प भी करेगा। अब मैं एक और फीचर आपको बताना चाहता हूँ। आपने जो मुझे कहा था कि आपके पास फाइल है, तो आपको जो फाइल पे बिल्स मिल रहे हैं वो बिल्स आपको पीडीएफ में मिल रहा है? यस, मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है वो। तो अगर मैं पीडीएफ को ही सीधा टैली में ऐड कर दूं तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा फिर तो। एक्चुअली में सुवीत ने ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ गया है कि अब आपको जो है आपके ईमेल पे आने वाले इनवॉइसेस को डाउनलोड करके प्रिंट करके फाइल में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सुवीत पे अपलोड कर दीजिए। सुवीत अपने आप उस ट्रांजेक्शन को टैली में जो है पोस्ट कर देता है। मतलब मैनुअल किसी भी काम को आपको नहीं करना है। ओके, तो ये आप जानना चाहेंगे ये कैसे होने वाला है? ये तो डेफिनेटली मुझे जानना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको परचेज के ट्रांजैक्शन को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए आपको सेम ऑप्शन डेटा एंट्री में, यहाँ पे आपको बल्क अपलोड में परचेज वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। इस अपलोड वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको आपके पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करेंगे आपके सामने जो है वो सुवीत में ऑन द स्पॉट वो ट्रांजेक्शन आपके टैली में बुक करने की कैपेसिटी अवेलेबल है। वाह, मानना तो आपके 300 बिल क्रिएट करने में मुझे नहीं लगता कि आपका हार्डली 1 घंटे से ज़्यादा टाइम जाएगा। आपको बस उस बिल को डाउनलोड करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, एक क्लिक दबाना है और सुवीत जो है उस ट्रांजैक्शन को टैली में अपने आप बुक कर देगा। वाह, मानना पड़ेगा, सुविध एआई बहुत ही कमाल के काम कर रहे हैं। वैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन यही आया था, इस एआई की वजह से जितने भी अकाउंटेंट हैं उनकी कहीं छुट्टी तो नहीं हो जाएगी? लेकिन उसका आंसर आपने दे दिया कि छुट्टी नहीं होगी, उन्हें नई चीज़ जो है अपग्रेड करेंगे तो नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी उन्हें। सही बात है, सही बात है। एक्चुअली में इस टूल की वजह से किसी का भी जॉब नहीं जाने वाला है। इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सुवीत जो है वो बिजनेसेस को और अकाउंटेंट को हेल्प करने के लिए बनाया हुआ टूल है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको फ्यूचर में आने वाले सारे कामों में यूज़ करनी है और अकाउंट्स में भी आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारा पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट मैनुअल वर्क पे बसा हुआ है
और हमारे को इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, हर साल आपको ITR फाइलिंग के रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, आपकी कंपनी के जो ऑडिट होते हैं उसके रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, आपको GST के रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, आपको हर महीने GST के रिपोर्ट्स फाइल करने होते हैं, TDS के रिपोर्ट्स फाइल करने होते हैं, और इन सब के लिए आपको एक्यूरेट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सुविध हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने काम में AI को लेके आइए, सारे काम को ऑटोमेट करिए, मैनुअल एरर्स को हटा दीजिए और एक्यूरेसी के साथ काम करिए। और ये सब कुछ जो है वो काफ़ी इजी टू यूज टूल में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब PDF में बैंक स्टेटमेंट आया, अपलोड करो, PDF में आपके पास इनवॉइस आया, अपलोड करो, स्टॉक आइटम बनाने, एक्सेल शीट अपलोड करो। मतलब सिर्फ आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है और आपका काम एक्यूरेसी के साथ बिना किसी एरर के हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस में सुविध को एनरोल करिए और रिलैक्स हो जाइए। डेफिनेटली मैं तो इस सुविध AI का डेफिनेटली यूज़ करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा काफ़ी काम जो है ऑटोमेशन हो रहा है। तो इसमें एरर भी नहीं आएगी, मुझे किसी पे डिपेंडेंसी भी नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। तो मैं तो फिर एकदम बेफिक्र हो जाऊंगा। मैं क्यों फिर ऐसे हाथ रख के बैठूँ, मुझे काहे का टेंशन। सही बात है, ना आपको हाथ रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको हाथ रखने की ज़रूरत है। बस आपको एक माउस के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप एक क्लिक करोगे और सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने, आसिफ सर ने भी फाइनली मान ही लिया है कि AI को अपने बिजनेस में लाने से कितने सारे फायदे होने वाले हैं। मैंने भी आपको यही समझाने की कोशिश की है कि आप भी अपने बिजनेस में AI को लेके आ जाइए, और जितने भी नए अकाउंटेंट हैं या जो ऑलरेडी अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपके काम को एक्यूरेसी के साथ करने में हेल्प करने वाला है। और एक और चीज़ आपको हेल्प करने वाली है, ये चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।